नमस्कार। संस्कृत भाटी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कक्षा से पूर्व की कक्षाओं में हमने समास के बारे में अध्ययन किया है। पूर्व की कक्षाओं में हमने कर्मधारय समानाधिकरण तत्पुरुष को पूर्ण कर लिया है। आज की क्लास में हम द्विगु समास के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्य जानकारी के तहत मैं आपको बता चुका हूँ कि द्विगु समास जो है वो तत्पुरुष का ही एक भेद है। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु। तो यहाँ पर हम आइए द्विगु समास के बारे में अध्ययन करते हैं। द्विगु समास है क्या है? नियम है संख्या पूर्वे द्विगुः। संख्या पूर्वे द्विगुः अर्थात संख्या जिसके पूर्व में है। संख्या पूर्वे द्विगुः, संख्या जिसके पूर्व में है वो द्विगु समास होता है। अर्थात सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि द्विगु समास जो है संख्या ऐसा सामासिक पद जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा जो पद है उत्तर पद जो है वो संज्ञा हो। पहला पद क्या होना चाहिए? संख्या होना चाहिए। दूसरा पद क्या होना चाहिए? संज्ञा होना चाहिए। अर्थात पहला पद संख्या और दूसरा पद संज्ञा हो तो वहाँ द्विगु समास होता है, अर्थात संख्या पूर्व द्विगु। अब ये क्या होता है, देखिए नियम देख लेते हैं। जैसे उदाहरण देखें पहले। जैसे मैं कहूँ द्विगुः, ये स्वयं द्विगु जो है एक उदाहरण है। तो यहाँ पर देखो द्विगु, अब ये किस अर्थ में आता है वो देख लेते हैं। पहले इसका समास विग्रह करने से पहले ये समाहार अर्थ में होता है। समाहार अर्थ में, समाहार अर्थ का मतलब है समूह अर्थ में। ये समूह अर्थ में आता है। पहला नियम ये हो गया। दूसरा ये अधिकांशः, अधिकतर जो है अधिकांशतः नपुंसकलिंग एक वचन होता है। क्या होता है? नपुंसकलिंग एक वचन होता है। दो चीजें आ गई। एक तो ये समाहार अर्थ में होता है, दूसरा ये नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, सामासिक जो पद होता है इसका। और जब समास विग्रह करते हैं, जब हम ध्यान देने वाली बात है कि जब हम विग्रह करते हैं तो जो पहला पद है संख्या और दूसरा जो संज्ञा है उनकी पदों की संख्या के अनुसार दो है तो द्विवचन और दो से अधिक है तो बहुवचन। तो संख्या के अनुसार षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? षष्ठी विभक्ति का, संख्या के अनुसार। तो अब ये जो द्विगु है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब जो अपने सामने द्विगु है इसका हम समास विग्रह करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला पद क्या है? संख्यावाची है। दूसरा पद क्या है? संज्ञा है। तो इसका हम जब विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? देखो दो है तो द्विवचन में आएगा। कौन सी विभक्ति में आएगा? षष्ठी विभक्ति में आएगा। तो षष्ठी विभक्ति का द्विवचन द्वयो क्या हो जाएगा? द्वयो। गु जो शब्द है वो गाय से है तो गवो, षष्ठी विभक्ति द्विवचन में क्या आता है? गवो। द्वयो हो, गवो हो और समाहार है। ये इसका विग्रह हो गया। बहुत आसान है। संख्या है दो, द्वयो कर दिया। षष्ठी विभक्ति में करना है द्वयो, गवो हो, समाहार, ये हो गया। अब यदि मैं दूसरा उदाहरण देखूं, द्विनावम, अब क्या होगा? द्विनावम में क्या होगा? वही संख्या दो है तो द्विवचन में द्वयो क्या हो जाएगा? षष्ठी द्विवचन में अपने द्वयो, फिर वही नावो हो, समाहार है। तो यहां पर देखो द्विगु, द्वयो, गवो, समाहार, द्विनावम, द्वयो, नावो, समाहार। इस प्रकार से ये अपना हो गया।
तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, त्रिलोकम। त्रिलोकम, यहां पर ध्यान देना है, जो दूसरा पद होता है, इसमें पहला तो पद संख्यावाची हो गया, दूसरा संज्ञा है, तो संज्ञावाची पद अकारांत होता है, तो वहां पर अपने को क्या है, जब समस्त पद बनता है ना, तो वो नपुंसकलिंग हो जाता है। यहां देखिए त्रिलोकम है तो 3 हो गया संख्या में, तो 3 के बहुवचन में चलते हैं, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, त्रयाणाम। लोक है तो लोकानाम, और पीछे क्या लिख देते हैं, समाहारः। क्या लिख देते हैं, समाहारः। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद संज्ञावाची। विग्रह करना है षष्ठी विभक्ति में, त्रयाणाम, 3 के जो हैं रूप चलते हैं, त्रयाणाम लोकानाम समाहार। समाहार अर्थ में अपने को करना है। फिर है चौथा उदाहरण देख लेते हैं, त्रिभुवनम। त्रिभुवनम, यहां पर देखिए वही सेम ही करना है, 3 संख्या आई हुई है, त्रयाणाम, क्या है, भुवन है तो भुवना नाम, बहुत आसान है, भुवना नाम समाहारः है। समाहारः है, ये हो गया, 3 की संख्या आ गई। अब यदि हम त्रिपथम करें, त्रिपथम, त्रिपथम, तो यहां पर क्या है, देखिए सेम ही रह जाएगा वो, त्रयाणाम, त्रयाणाम। अब यह क्या है, पथ शब्द है, पथ षष्ठी विभक्ति बहुवचन चलता है, पथाम। क्या चलता है, पथाम, समाहारः। त्रयाणाम पथाम समाहारः। अब हम यदि अगला लें, अगला ले लेते हैं चतुर्युगम। चतुर्युगम, चतुर्युगम, 4 युग, 4 युगों का समार है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। तो यहां पर जो है चतुर्णाम, चतुर्णाम क्या है, पीछे युग है, युगानाम, चतुर्णाम युगानाम समाहारः। 4 युगों का समूह, समूह अर्थ में आ गया, समार अर्थ में आता है, तो चतुर्युगों में आ गया, चतुर्णाम युगानाम समाहार। आसान है। फिर हम यदि दूसरा उदाहरण लें, 4 की संख्या का, 4 की संख्या का लेते हैं चतुष्पदम। क्या ले लेते हैं, चतुष्पदम, ये ले लिया, चतुष्पदम। पहला संख्या क्या है, चतुर है, 4 हैं, तो हम क्या करेंगे, चतुर्णा नाम। अब दूसरा पद क्या है, दूसरा अपना पद है पद, दूसरा पद भी पद है तो पदा नाम, तो क्या हो जाएगा, चतुर्णाम, फिर क्या है, पदा नाम समाहारः। तो इस प्रकार से ये 4 की संख्या आ गई। 4 की संख्या का खूब सारे उदाहरण अपने सामने हैं, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब 5 की संख्या का लेते हैं, पंच, पंच पात्रम, पंच पात्रम। यहां लिख दिया मैंने पंचपात्रम, तो क्या हो जाएगा, पंच शब्द है, बहुवचन में क्या हो जाएगा, षष्ठी के, पंचानाम, पंचानाम, पात्र शब्द है पीछे, क्या है, पात्र, तो यह हमने कर लिया पात्राणाम, पंचानाम पात्राणाम समाहारः, ये कर लिया। अब यदि हम आगे चलें, 5 का ही ले लेते हैं, पंचवटी, पंचवटी, क्या कर लिया, सामासिक पद है पंचवटी, पंचानाम, पंचानाम वही सेम, वटानाम समाहारः। कहने का आशय यह है कि जो संख्या दी हुई है पहले पद में, उस संख्या का अपने को षष्ठी विभक्ति करनी है, बाद में जो पद है उसकी भी षष्ठी विभक्ति करनी है, और अपना ये जो समास है द्विगु समास हो जाता है इस प्रकार,
थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। अब 5 की संख्या तक हम पहुंच गए। अब देखो 6 की संख्या देख लेते हैं। 6 की संख्या में अपना उदाहरण देख लेते हैं। षणमुखम, षणमुखम। तो देखिए यहां पर 6 मुखों का समार, 6 मुखों का समाहार है। तो यहां पर क्या है देखो, षणाम, मुखानाम, समाहार है। 6 मुखों का समाहार। ज्यादा कुछ नहीं करना, षष्ठी विभक्ति लिखनी है केवल। षणाम, मुखानाम, समाहार है। अब एक उदाहरण और देख लेते हैं। षट्पदी क्या है, उदाहरण अपने सामने सामासिक पद है षट्पदी। तो अब इसका क्या हो जाएगा, वही षणाम, पदी है पदानाम, समाहारः, समाहारः, ये हो गया। फिर यदि हम लेते हैं सप्ताह, 7 की संख्या लेते हैं, सप्ताह। तो यहां पर क्या है देखो, सप्तानाम, षष्ठी विभक्ति में सप्तानाम, अहनाम क्या हो जाएगा, दिन को कहते हैं अहनाम, समाहारः। सप्तानाम, अहनानाम, अहना नाम, सप्तानाम, अहनानाम, समाहारः, या ये हो गया। फिर इसके बाद क्या है अगला, सप्तदिनम कर लेते हैं। सप्तदिनम, सप्तदिनम। तो यहां क्या हो जाएगा, वही सप्तानाम, दिनानाम, समाहारः, सप्तानाम, दिनानाम, समाहारः, ये हो गया। फिर इसके बाद यदि हम अष्ट ले लेते हैं, 8 का ले लेते हैं, तो अष्टाध्यायी ले लेते हैं हम। अष्टाध्यायी पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है, व्याकरण शास्त्र का आधार ग्रंथ है। तो अष्टानाम, यहां क्या हो जाएगा, अष्टानाम, अध्ययनानाम समार, अध्यायानाम समार, अध्याय है अध्यायानाम, और अर्थ क्या हो जाएगा, समार है। 8 अध्यायों का समाहार। अब यदि हम करें नवरात्रम, 9 का ले लेते हैं, नवरात्रम। तो संख्या पूर्व रात्र शब्द हो, संख्या पूर्व रात्रि शब्द हो, तो वहां क्लिब अर्थ में आता है। क्लिब का मतलब होता है नपुंसकलिंग। तो नवरात्रम, तो यहां क्या हो जाएगा, नवा नाम, रात्रि नाम, समाहारः, ठीक है। नवा नाम, रात्रि नाम, समाहार। अब यदि हम 10 का लें, 10 नवम, क्या ले लेते हैं हम, 10 नवम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 नावा नाम, समाहारः, क्या हो जाएगा, 10 नावा नाम, नावा नाम, समाहारः। और दशा नाम भी कर देते हैं यहां पर, दशा नाम, नावा नाम, समाहारः, षष्ठी विभक्ति में हो गया। अब यदि हम करें शताब्दी, 100 का कर लेते हैं, शताब्दी, शताब्दी, शतस्य, एक वचन में लेना है इसको, शतस्य अब्दा नाम, समाहारः, शतस्य अब्दा नाम, समाहारः। कहने का आशय ये हो गया कि संज्ञा पूर्व जहां पर है वहां पर द्विगु समास है, लेकिन केवल क्या संज्ञा पूर्व में होने पर वो द्विगु हो जाएगा, नहीं, केवल संज्ञा पूर्व होने से वो द्विगु नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, ये जो कक्षा है इसके पूर्व की कक्षाओं में हमने जो समास पढ़े हैं उन समासों में एक बार जाकर के आप देखना, वहां पर भी कुछ समासों में संख्या आई हुई है। जैसे मैं उदाहरण लूं, आपके सामने एक मैं उदाहरण रखता हूं, पंचगंगम। ध्यान देना है आपको,
मैंने एक उदाहरण लिखा पंचगंगम। यहां पर मैं आपसे पूछूं कि यहां समास कौन सा है, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा द्विगु समास। नहीं, यहां द्विगु समास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने पूर्व की कक्षाओं में जब अविभाव समास पढ़ाया था तो उस समय आपको एक सूत्र बताया था, नदीभिश्च। वह सूत्र क्या कहता है? वह सूत्र कहता है कि यदि किसी नदी का नाम हो, ध्यान रखना है, वहां भी मैंने अच्छे तरीके से समझाया था, या एक बार पुनः समझा देता हूं, क्योंकि एक बार जब हम दो वस्तुओं का, दो नियमों का आपस में यदि टकराव हो और उन दोनों नियमों को साथ में बता दिया जाता है तो आसानी से अपने को याद रह जाता है। तो यहां मैं बता रहा हूं आपको पंचगंगम। पंचगंगम में आपको नॉर्मली सामान्यतः यदि हम कहते हैं तो आप कह देंगे कि यहां पर पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद संज्ञा है, तो सीधी सी बात है हम द्विगु समास कर देंगे। लेकिन द्विगु समास यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो नदीभिश्च सूत्र है, वो कहता है कि यदि कोई संख्या हो पूर्व में और पीछे अपने किसी नदी का नाम हो तो वहां पर आप द्विगु समास नहीं करके वहां पर आप समास करोगे अव्ययभाव। हालांकि विग्रह जो है वो द्विगु की तरह ही होगा। यहां इसका विग्रह क्या है? पंचानाम, पंचानाम, गंगानाम, समाहारः। विग्रह तो वैसा ही होगा, विग्रह तो वैसा ही होगा। विशेष ध्यान देने योग्य बात है, विग्रह तो वैसा ही होता है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में, सामान्य परीक्षाएं जो होती है उनमें भी ये कई बार केवल ये शब्द दे दिया पंचगंगम, सामासिक पद देकर के पूछ लेते हैं समास का नाम लिखिए। अस्मिन पदे समासे अस्ति, इस पद में समास है, और हमारा दिमाग पहला पद संख्यावाची है और हम सीधा वहां पर द्विगु समास करते हैं, जबकि वहां द्विगु समास नहीं होकर के कौन सा समास है? अव्ययी भाव। वहां पर अव्ययी भाव है। क्यों है? क्योंकि नदीभिश्च सूत्र कहता है कि जहां पर संख्या पूर्व में हो और किसी नदी का नाम हो, यदि नदी आ जाता तो वो द्विगु हो जाता, पंच नदम आ जाता तो वहां पर अपने पंचानाम, नदी नाम समार है, वहां पर द्विगु होता, लेकिन यहां पर नदी का नाम है इसलिए यहां पर द्विगु नहीं होगा। यहां पर क्या होगा? अविभाव समास। आगे के जो अपने दूसरे समास है उनमें भी संख्या का आएगा, तो वहां पर जैसे जैसे अपने नियम आते जाएंगे उन नियमों का हम व्याख्या करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। तो इस प्रकार से अपना संज्ञा पूर्व द्विगु समास, अर्थात संज्ञा जिसके पूर्व में है उसको द्विगु समास कहते हैं। पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है, ये नपुंसकलिंग में होता है और साथ में ये समाहार अर्थ में होता है। आगे की कक्षाओं में हम अगले समास के बारे में पढ़ेंगे।